तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले 3.5। तो इसके पहले मैंने 3.4 ख़त्म कर दिया है, 3.3, 3.2, 3.1 भी ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात कि इसके पीछे जो चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, उसको मैंने फिनिश कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश कर दिया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दिया हूँ, आप चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, चाहे तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने कहानी की। कहानी कहने से पहले एक शेर सुना दें क्योंकि आज हमारी तबीयत है नरम, और शेर सुना दें आपको गरम ताकि हो जाए आपको नरम। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो बेहतर समय न गवाते हुए शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल में लिखा 3.5 में कि ये दो समीकरण दिया गया। दो समीकरण कई महीनों से, कई दिनों से, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से दिया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, किसके प्रमुख हल है। इसकी बात अगर मैं कहूँ थोड़ा सा रिव्यू, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी का अद्वितीय हल मिलता है ना। अद्वितीय हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके कितना मिलता है? अनेक हल मिलता है। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं मिलता है। और देखने वाली बात रहती है कि ये संगत होता है, ये क्या होता है, ये संगत होता है, ये भी संगत होता है, और ये क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो ये पिछली क्लास में मैंने एक आपको दिखाया था, क्या बोलते हैं, एक चार्ट दिखाया था, है ना। उस चार्ट से मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। और हालांकि ये पढ़ाया है पिछले वाली क्लास में। तो ये हमको लिखा है कि अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। सिर्फ अद्वितीय हल की उपस्थिति में इसको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। किस उपस्थिति में? सिर्फ अद्वितीय हल की, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर रहेगा तभी हल करेंगे। किससे हल करेंगे? किससे हल करेंगे? ब्रज गुणनखंड विधि से। तो यहां से मैं देख लूंगा, अगर यहां से मैं करूंगा 1/3 बराबर -3/-9 बराबर 0/-2। यहाँ से मैं निकालूं तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8। कैसे निकालते हैं आप देखिए। जैसे मान लीजिए ये समीकरण लिखा था 2x + 3y - 5 बराबर 0। ये जो है ना, ये +5 बराबर 0 था। तो मैंने क्या किया, इस +5 को माइनस करके बराबर 0 कर दिया, यानी कि बराबर 5 था, इसको अंदर लाके मैंने -5 कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये होता है a1x + b1y + c1। तो यहाँ से a1 का माना जाएगा 2, b1 का माना जाएगा 3 और c1 का माना जाएगा -5। जैसे लिखा है 3x + 2y - 8, ये हो जाएगा a1x b1y + c1। नहीं तो यहाँ से 2 करते हैं, a2 b2 c2 हो जाता है ना। यानी कि कहने का मतलब कि आप कोई समीकरण लिखा, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया 9x + 6y - 11, तो ये a हो गया, ये b हो गया और c हो गया, है ना। अगर दूसरा समीकरण तो a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। जो पहले अक्षर लिखे हैं, अंक लिखे हैं, वही हमारे a1 b1 c1 रहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे दिख रहा है आपको कि ये तो बराबर है, ये इसके बराबर है, ये बराबर नहीं, इसका हल नहीं है, लेकिन इसके हल हैं। किससे हल है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की उपस्थिति में इसको हल करना है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं, इसको हमको हल करना है। चलिए, यानी इसी सवाल को हम किसको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ब्रज गुणनखंड अगर नहीं पढ़े होंगे कभी, तो आज देखिए, आज ब्रज गुणनखंड आज हम आराम से लगाएंगे, देख लीजिएगा। एक कई सवाल बताएंगे, केयरफुली पढ़िएगा, मैं सारे सवाल बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल लगाते हैं। सवाल लगाते हैं किसकी? ये ब्रज गुणनखंड से ये सवाल वाला क्या है, देखिएगा सीधे ये लिखा है
ये लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 5, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, ये जगह 2, ये जगह 1 और ये जगह -5। कोई डाउट नहीं, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, इससे दूसरा समीकरण लिखा है 3x प्लस 2y बराबर कितना है, ये 8 है। क्या ये 8 है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 और b2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -8, क्योंकि 8 को जब इधर लेकर आएंगे, है ना, 8 को इधर भी लिखते हो जाएगा -8 बराबर 0। तो a1 का मान b1 का मान c1 का मान a2 b2 c2 पर मिल गया। अब सूत्र मेरा क्या होता है देखिएगा, सूत्र मेरा क्या होता है देखिएगा, देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र बहुत आसान है, लिखते हैं सूत्र, देखिएगा। सूत्र होता है x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे BC बद क्या जाएगा CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। इसमें जो ये होता है AB, ये होता है ABC, तो BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB, AB माइनस AB, ये हमारा सूत्र है। ये क्या है सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। देखते हैं, सवाल लगाते हैं। देखिएगा, सूत्र लिखने बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 12 21 12 की हो गया, ये 12 21 12 21 12 21। इसका मतलब B1 C2 B2 C1 A1 C1 A2 A2 C1 A1 B2 A2 B1। ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। मान रखने जा रहे हैं x बटे B1 का मान देखिए 1 C2 का मान -8 यानी कि 1 गुणे -8 माइनस B2 का मान 2 गुणे C1 का मान -5 बराबर y बटे C1 का मान -5 गुणे A2 का मान 3 है, कितना है 3 है, माइनस C2 का मान -8 गुणे A1 का मान 2 बराबर 1 बटे A1 का मान 2 गुणे B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 गुणे B1 का मान 1। जरा देखिएगा, यह जगह x बटे -8 प्लस 5 गुना के 10 बराबर y बटे 5 -15 माइनस 8 गुना के 16, ये हो जाएगा +16 बराबर 1 बटे 4 -3। यहाँ से आ जाएगा x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। क्या करते हैं हम लोग, तुलना कर देते हैं। क्या कर देंगे, तुलना, इसकी तुलना मैच करा देंगे। कैसे, इसको जो है इसके बराबर करेंगे एक बार, यानी x2 बराबर x2 बटे x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, और एक बार इसकी जो तुलना इससे करा देंगे। एक बार इससे कराते हैं, एक बार इससे करते हैं। y बटे 1 बराबर 1 बटे, तो यहाँ सीधे आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 और y बराबर क्या आ जाएगा 1। x बराबर 2 और y बराबर 2, है ना। चेक किया जाए सही है सवाल कि नहीं सही है, सर चेक कर लीजिए। x की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह रखिए 2, तो 3 गुना के 6, y की जगह रखेंगे 1, तो ये जगह 2 6 2 8, देखिए LHS बराबर RHS। तो मैं बहुत आराम से मैंने पहले सवाल को विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। कैसे क्या करना था, सूत्र मैंने लिख दिया, यहाँ से मान उठा के बहुत केयरफुली आपको मान रखना है। अगर थोड़ा सा ही प्लस का माइनस हुआ तो उत्तर नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है आपको। चलिए सर, तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो उत्तर क्या आ गया 2 और 1। चलिए सर आगे सवाल, आगे
आगे लिख लेते हैं, ये 3/6 है बराबर -5/-10 है बराबर 20 क्या है 40 है। अब देखेंगे 3 दूना 6 1/2 और 15 10 1/2 और 20 गुना 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिल जाएंगे, इसके अनेक हल मिल जाएंगे। तो हम इसको हल नहीं करेंगे, अनेक हल वाले नहीं हल करेंगे। हमको कौन हल करना है, जिसके अद्वितीय हल है, यानी जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको हल करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं उस तब अब इसको देख लेते हैं कि ये यदि अद्वितीय हल है कि नहीं। ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल था, इसको चेक कर लेते हैं। x बटे क्या आ जाएगा 3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये सॉरी ये तो एक है ना, ये एक है, ये एक है 1/3 बराबर 3/3, यानी कि अगर क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर, तो इसको मैं हल करूंगा किससे, ब्रजबर्ग से। चलिए हल करते हैं। हल करें, थोड़ा सा आपको हिंट देके छोड़ देंगे, आप लोग घर पे हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखती है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए मान रख देते हैं हम। A1 का मान आ जाएगा 1, B1 का मान आ जाएगा -3 और C1 का मान आ जाएगा -7। ठीक है, A2 का मान आ जाएगा 3, B2 का मान आ जाएगा -3 और C2 का मान आ जाएगा -15। ठीक है, तो आप यहाँ से सूत्र लिखेंगे फिर से, x बटे BC - BC बराबर y बटे CA - CA बराबर 1/AB - AB। यहाँ से 12 21 12 21 12 21, यहाँ से B1 का मान रखेंगे, यहाँ से C2 का मान रखेंगे, यहाँ से B2 का मान रखेंगे, यहाँ से C1 का मान रखेंगे, यहाँ से C1 का मान रखेंगे, यहाँ से A2 का मान रखेंगे, यहाँ से C2 का मान रखेंगे, यहाँ से इसका मान रखेंगे। और इसको हल करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा x बराबर 4 और y बराबर -1। हल करके आप हल करिएगा, और नहीं अगर आपका आएगा तो कमेंट करके हमको एक बार इस तरह पे आप हमको मैसेज कर देंगे 9807757865 पे कि सर मुझे हल नहीं हो रहा है। आपसे कांटेक्ट हम करेंगे और आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप हल करेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लिया जाए बस। चलिए सवाल ये है, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब ये होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसी पर रख करके हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए लगाते हैं तब हम। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए ए बी सी का मान मैं पहले ज्ञात कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी बराबर हो जाएगा -7। ठीक है ना, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा सी। ठीक है ना,
ठीक है, चलिए रखते हैं, मान रख के हल करते हैं। देखिए A1 का मान 2 बटे A2 का मान ये आ जाएगा A माइनस बी बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान A प्लस बी बराबर C1 का मान -7 वो कट जाएगा 7 और C2 का मान 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब मैं से A और B का मान ज्ञात करें। एक काम करते हैं ना, एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं और एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। चलिए बराबर करते हैं, सॉरी, तो इसको एक बार इसको लेके हल करते हैं। देखिए एक बार हम इसको लेके हल करते हैं। देखिए 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी, तीन गुणा करिए इसका इसमें तो देखो 2A प्लस 2B 2A प्लस 2B बराबर एगा 3A माइनस 3B। तो ये 2A है और ये 3 है, 2A को इधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा 2B माइनस 3B। ठीक है ना, एगा 2B प्लस 3B बराबर इधर कितना जगह 3A माइनस 2A, तो जगह 5B बराबर A। 5B बराबर क्या आ गया, यानी A बराबर क्या आ गया 5B। एक बार आप इसको हम हल करते हैं। किसको देखिएगा, इसको साथ में लिख चलते हैं, इसको और इसको लिख चलिए। 3 बटे A प्लस बी बराबर 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। चलिए तीन गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें करिए, तो ये 3 तरीके 9A प्लस 3B माइनस 6, इससे गुणा कर लीजिएगा 7B प्लस 7A है ना, 7A प्लस 7B। ए और बी को उतर करिए, 9A और 7A, इसको उठा ले इधर, 3B को उधर भेज दीजिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, यानी कि हो जाएगा 2A बराबर 3B उधर जाएगा, 7B में से जाएगा 4B प्लस क्या 6। ठीक है, यानी कि आ गया मेरा 2A बराबर 4B प्लस 6। इसको कर देते समीकरण नंबर 1, यहीं से मैं उठा के इसमें रख देते हैं। रखिए, रखने में देखिए क्या आ रहा है, 2A का मतलब कितना है 5B बराबर 4B प्लस 6, तो ये जगह 10B बराबर 4B प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6B हो जाएगा, 10B माइनस 4B बराबर क्या आ गया 6, तो 10 में से 4 गया 6B बराबर 6, तो B बराबर 6 से 6 का B बराबर क्या आ गया, B बराबर क्या आ गया 1। चलिए B बराबर 1 आ गया, तो यह मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। यह मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, समीकरण क्या है 5B बराबर A, तो 5B का मान 1 है, तो A बराबर क्या आ गया 5, यानी कि मेरा मान आ गया B बराबर 1 और A बराबर 5। अगर इसकी जगह B की जगह 1 रख देंगे और A की जगह 5 रखेंगे तो वह 100% ये इसको फॉलो कर देगा, क्या कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। आप बस चेक कर लेंगे, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है, A रख देंगे और B रख देंगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये भी उसी तरीके से सवाल है। ठीक है, इसमें हाँ वही है, कोई हल नहीं है। कोई हल में क्या होता है, देखिए कोई हल में ये होता है, देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर यहाँ जो C1 बटे C2 रखते हैं। यहाँ से A1 बराबर 3, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 1, A2 बराबर 2K माइनस 1 B2 से सीधे मान रखते हैं, देखिएगा है ना। देखिए सूत्र मेरा क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये तो होता नहीं है, इसी पर A1 का मान 3 बटे A2 का मान 2K माइनस 1 बराबर B1 का मान 1 B2 का मान K माइनस 1। तिरिया गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, तिरिया का गुणा
गुणा करिए 3 का, इसका इसमें इसका इसमें, यह 3k-3 बराबर 2k-1। तो 3 किधर आ जाएगा, 3k-2k बराबर -1 + 3। तो 2k में से 3 में से 2 के जाता k बराबर 2, k बराबर 2, यानी k बराबर 2 रखने पर कोई हल नहीं मिलेगा। अभी चेक कर दें, नहीं चेक कर लेंगे आप लोग, k बराबर 2 रखेंगे तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलते आगे। ये आगे है विलोपन, कह रहा है ब्रज गुणनखंड या प्रतिस्थापन विधि कौन से आपको अधिक उपयुक्त लगती है। आप जो आपको उपयुक्त लगे उस विधि से आप लगेगा, हम नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है ना। आपको मन करेगा प्रतिस्थापन से, अच्छा मन करेगा तो ब्रज गुणनखंड से। मन कहे तो हम बता दे रहे हैं, मन आइए अब इसको आराम से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, ये मेरा है A1, ये क्या है B1 और ये क्या है C1, ठीक है ना। ये क्या है A2, ये क्या है B2 और ये क्या है C2, ठीक है ना। सब माइनस में कर लीजिएगा क्योंकि C2 बराबर -4 और यहाँ से C1 बराबर -9, बाकी ये सब मान सही है। अब मान यहाँ सूत्र रखेंगे आराम से सूत्र रखेंगे, x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA, और ऐसे सूत्र रख के आप लोग लगा लेंगे। तो अब आगे जो सवाल है ये हिंदी वाला सवाल है, हिंदी वाला सवाल जो है अगले वाली क्लास में करेंगे। और थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इसीलिए आज की बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।